हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सकारात्मक मनोविज्ञान में सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं एवं प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाओं में सबसे पहले संज्ञान क्या चीज है। संज्ञान का तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान में संज्ञान कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अवधान, स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम ये सभी मानसिक क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। निसर ने 1967 में लिखा है, संज्ञान एक समावेशी शब्द है जो उन प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा सेंसरी इनपुट का रूपांतरण, अल्पीकरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्प्राप्ति एवं प्रयोग होता है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक अवस्था व्यक्ति की विचार प्रक्रिया और मन की वह स्थिति है जो व्यापक रूप में परिवर्तनशील है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के दो प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है नकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था और दूसरा है सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था। तो सबसे पहले हम नकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था की चर्चा करते हैं। नकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था के कुछ उदाहरण है। फर्स्ट है स्मृति लोप। ये एक ऐसी संज्ञानात्मक अवस्था है जिसमें स्मृति के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से का स्मृति लोप या भूलना किसी शारीरिक कारक के कारण होता है, जैसे औषधि सेवन, रोग, मस्तिष्क शक्ति के कारण हो जाता है। ये कई रूपों में हो सकता है, जैसे नई स्मृति को उत्पन्न करने से रोका जा सकता है, या लोगों के चेहरे याद करने से रोका जा सकता है, या किसी विशिष्ट स्मृति को भूला जा सकता है। उसके बाद सेकंड आता है परमेनेसिया। इसमें व्यक्ति स्वप्न और वास्तविकता में भ्रम होता है। कई बार स्वप्न से जागते हैं तो ये व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता है कि वो सपना देख रहा है या वास्तविक में ही ऐसा था। नेक्स्ट आता है संदेह। जब किसी के बारे में विश्वास का अभाव होता है तो व्यक्ति संदेह की संज्ञानात्मक अवस्था में आ जाता है। उसके बाद आता है सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक अवस्था सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार अपने आने वाले कल और भविष्य के लिए ताने बाने बुनता है। उसमें भविष्य की योजनाओं की कल्पना और सुनहरी यादों का मिश्रण होता है। सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। आज के मनोवैज्ञानिक युग में सकारात्मकता का अधिक बोलबाला है। व्यक्ति भविष्य के लिए जागरूक है, उसे भविष्य की कल्पना करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति के अनुभव है उससे उसे कल्पना करने में मदद मिलती है। भविष्य की कल्पना लुभावनी लगती है, कारण कि उसमें संभावनाएं होती है। व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त रहते हुए सोचना चाहता है कि किस प्रकार के भविष्य की योजनाएं बनाए या कल्पना करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वह उनको योजनाओं को बना सकेगा या उनको प्राप्त कर सकेगा या उससे संतुष्टि मिल सकेगी, उससे संतोष प्राप्त हो सकेगा। एलन गुडमैन ने बताया कि व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो चींटी भी रहती है। प्रश्न है कि हमें किसमें
व्यस्त है। उसके बाद आता है हेनरी डेविड थ्योरियन ने बताया कि व्यक्ति बेहतर जीवन की कल्पना करता है और इस प्रोसेस में वह स्वयं को बहुत व्यस्त करने का जोखिम भी उठाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में 3 प्रमुख सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है आत्मक्षमता, दूसरी है आशा और तीसरी है आशावादिता, जिनको फ्यूचर ओरिएंटेड या भविष्य उन्मुख भी कहा जाता है। सबसे पहले आता है आत्मक्षमता। बेंडूरा ने 1997 में आत्मक्षमता को अपनी स्वयं की क्रियाओं द्वारा इच्छित प्रभाव को उत्पन्न करने की अपनी योग्यता में विश्वास के रूप में परिभाषित किया है। जेम्स मैडक्स ने 2009 में आत्मक्षमता को जिसमें हम विश्वास करते हैं उसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के बीच अपनी निपुणता से कर सकते हैं। आत्मक्षमता सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसका प्रतिभा से भी अधिक योगदान है। हमें सफलता के लिए किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आत्मक्षमता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने लिखा है, यदि हमें विश्वास है कि सफलता मिलेगी तो हम सही हैं। आत्मक्षमता के सोर्स या स्रोत। बेंडूरा ने 4 सोर्स आत्मक्षमता के बताए हैं। पहला है अनुभव, दूसरा मॉडलिंग, तीसरा सामाजिक दृढ़ संकल्प और चौथा सामूहिक एवं शारीरिक अवस्था। बेंडूरा के अनुसार इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, इसके बाद व्यक्ति आवश्यक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करता है, जिन्हें क्षमता आकांक्षा भी कहा जाता है। इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सोर्स का सहारा ले सकता है। बेंडूरा ने ये सोर्स बताए हैं। अनुभव। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उससे संबंधित उस अनुभव या उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है और आने वाली समस्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सके। सफलता आत्म प्रभावशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग का सोर्स हमारा अपना वातावरण है, उसका अच्छी तरह निरीक्षण करना जरूरी है। विशेषकर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको हम रोल मॉडल मानते हैं, यह सोचकर कि ये रोल मॉडल भी कभी हमारी तरह थे, जो अपनी क्षमताओं व कोशिशों से अपने लक्ष्य तक पहुंची है। उन क्रियाओं को समझकर लक्ष्य की ओर बढ़ें। ये प्रक्रिया सबसे प्रभावशाली है जब हम खुद को मॉडल के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक दृढ़ संकल्प। लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे आसपास करीब के लोग जैसे माता पिता, शिक्षक, लक्ष्य से संबंधित दक्ष व्यक्ति हमें लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं, उनसे शक्ति मिलती है। इस तरह इन लोगों से वार्ता करते रहना चाहिए। 4th पॉइंट आता है सामूहिक एवं शारीरिक अवस्था। अपने संवेगों को पर नियंत्रण रखना चाहिए। विषाद, तनाव, ये सब नकारात्मक संवेग है, इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। ये आपकी कमजोरी, निराशा के घोतक है, जबकि सकारात्मक संवेगों से हमारी कुशलता को बल मिलता है। बेंडूरा ने 1997 में आत्मक्षमता के कई विकासात्मक कारक बताए हैं, जो इस तरह से हैं। फर्स्ट है समान परिस्थिति में पहले प्राप्त की गई सफलता या सकारात्मक विचार कि व्यक्ति ने पहले की परिस्थिति में अच्छा किया था। दूसरा पॉइंट है समान परिस्थिति में दूसरों के लिए मॉडलिंग करना।
जो किसी क्षेत्र में सफल लोग हैं उनकी नकल करना। नेक्स्ट है स्वयं को प्रभावकारी रूप में व्यवहार करते हुए कल्पना करना। इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुरक्षा भावना के तहत स्वयं को प्रभावकारी रूप में कार्य करते हुए देखना। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तिशाली, प्रभावकारी, विश्वसनीय विशेषकों द्वारा संभाषणों को सुनना। और लास्ट पॉइंट है उत्तेजना एवं संवेग, जो सकारात्मक संवेग के साथ हो तो व्यक्ति की आत्मशक्ति बढ़ती है। उसके बाद आता है आत्मक्षमता का मापन। कई ऐसी मापनियां विकसित हैं जो आत्मक्षमता का मापन करती हैं। उनमें है कैरियर डिसीजन, कैरियर काउंसलिंग, सेल्फ